Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update from the Habitat Studios. सुबह की चमक कितनी हसीन होती है ना, कितना सुकून मिलता है दिल को। कहते हैं खामोशियाँ बोलती हैं, सुबह परिंदे बोलते हैं, चिड़ियों का चहचहाना, मंदिरों में घंटियों की आवाज़ और बारिश की टिप 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 बूंदे। कितना अच्छा लगता है ना सुनने में। पता है मेरे पापा ना मुझे गुड्डू कहकर बुलाते थे, बहुत प्यार करते थे मुझसे, लेकिन कभी मैं उन्हें देख ही नहीं पाया, क्योंकि जब मैं 1 साल का था तब मुझे छोड़कर वो भगवान के पास चले गए। खैर छोड़िए, आप लोगों को एक किस्सा सुनाऊं। जब मैं 12 साल का था ना, तो एक दिवाली की रात सारे बच्चे पटाखे फोड़ रहे थे। मैं कोने में बैठा अकेले चक्री जला रहा था। मुझसे कोई बात नहीं करता था, पता नहीं क्यों, कोई मुझे पसंद ही नहीं करता था। धीरे से एक बच्चा आया और मेरे पीछे बम रखकर भाग गया। मुझे पता ही नहीं चला। कुछ देर बाद धमाके की वजह से मेरे पैंट जल गए। ये देखकर सारे बच्चे हंस पड़े, मैं भी बहुत हंसने लगा। कुछ ही पलों में जब जलन का एहसास हुआ तब पता चला कि मेरे पैर बुरी तरह से जल गए थे। मैं रोता हुआ घर भाग गया। अच्छा, एक बार क्या हुआ बताऊं आपको। मैं सड़क पर चल रहा था और पीछे से एक लाल बत्ती वाली कार आ रही थी। मैंने पैसे जमा करके माँ के लिए चूड़ियाँ ली थी। ये सोचकर मैं बहुत खुश था कि माँ देखेगी तो खुशी से पागल हो जाएगी, और मैं अपनी धुन में चला जा रहा था। कुछ देर बाद उस गाड़ी में से एक पुलिस वाला उतरा और आकर मेरे पास खड़ा हो गया, और उसने मुझे कसकर एक थप्पड़ मारा और मुझे ढकेल कर सड़क के किनारे कर दिया और कहने लगा, ए काय रे साला, बाप करो रे, ये बाप करो रे, सुनाई नहीं देता तेरे को, बाहर है तू, चल इधर। मेरे हाथों से चूड़ियाँ गिरकर टूट गई। मैंने उन टुकड़ों को उठाया और चुपचाप घर चला गया। वहाँ बहुत सारे लोग खड़े थे, लेकिन सब चुपचाप खड़े तमाशा देख रहे थे। अच्छा, ये सुनाता हूँ आप लोगों को। पता है एक बार क्या हुआ। हम घर में बैठे थे, अचानक से एक बंदर का बच्चा आया और वो माँ के गोद में आकर बैठ गया। ये देखकर मम्मी बहुत तेज चीखी और सारे लोग हंस पड़े। मैं भी खूब हंसने लगा और हंसता गया हंसता गया हंसता गया हंसता गया। कुछ देर बाद मुझे ये एहसास हुआ कि दरअसल वो लोग मुझ पर हंस रहे थे, क्योंकि उनकी आवाज़ मुझ तक पहुंची ही नहीं। मैं सुन नहीं सकता हूं ना, मैं बचपन से बहरा हूं, इसलिए लोग मेरा बचपन से मजाक उड़ाते आए हैं। झूठ कहते हैं लोग कि खामोशियां बोलती हैं। अगर खामोशियां बोलती तो मुझसे क्यों नहीं बोलती? मुझे क्यों नहीं चिड़ियों का चहचहाना, मंदिरों में घंटियों की आवाज़ और बारिश की टिप 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 बूंदें सुनाई देती है? अगर खामोशियां बोलती तो मैं आज हास्य का पात्र ना होता। आपको बहुत बुरा लग रहा होगा ना, सोच रहे हो कि इतना अच्छा लड़का है, इतना हैंडसम, अच्छा दिखता है, बेचारा सुन नहीं सकता। आपको तो ये लग रहा होगा, अरे इतना जवान है, कौन इससे शादी करेगा और कौन इसे अपनी बेटी देगा? अगर बेटी दी भी तो इसके बच्चे तो इसकी तरह विकलांग पैदा होंगे। आप तो ये सोच रहे होंगे कि अरे बेचारा हैंडीकैप्ड है, कौन इसे जॉब देगा और कैसे ही अपना घर चलाएगा? मुझे आप लोगों की सहानुभूति की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अपनी देखभाल खुद कर सकता हूँ। इस दुनिया के कड़वे और कठोर शब्द सुनने से अच्छा है कि मैं सुन नहीं सकता। पता है आप लोग भी मेरी तरह अपाहिज हैं। मुझ में और आप लोगों में ज़्यादा फर्क नहीं है, बस ये है कि मैं सुन नहीं सकता और आप लोगों ने सुनना बंद कर दिया है। अगर दुनिया इतनी मतलबी और खुदगर्ज है तो इससे अच्छा है कि मैं सुन नहीं सकता। मैं सुनना ही नहीं चाहता। बस आप लोगों से एक बात कहूंगा, कभी किसी मजलूम के शरीर का वो हिस्सा बनकर देखना जो खुदा ने उससे छीन लिया है। यकीन मानिए बहुत सुकून मिलेगा। थैंक यू।